मैं सुशील सिंह, आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग हिंदी व्याकरण बुक का चैप्टर नंबर 8 विशेषण एडजेक्टिव को हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप लोग पीडीएफ में देख रहे हैं, अनन्या को पशु पक्षियों से बहुत लगाव है। उसके पास पालतू कुत्ता, 4 मुर्गियां और एक तोता है। उसके कुत्ते का नाम टफी है, जिसका रंग भूरा है। तोता जालीदार पिंजरे में रहता है तथा हरी मिर्च खाता है। मुर्गियों के सिर पर लाल कलगी है। वह मुर्गियों को दाने तथा ताजी ताजी मटर खाने को देती है। अनन्या को देखते ही टफी अपनी रोएदार पूंछ हिलाने लगा। उपरोक्त जो गद्यांश में रंगीन शब्द हैं, जैसे बहुत, पालतू, 4, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत, पालतू, 4, एक, भूरा, जालीदार, हरी, लाल, ताजी ताजी, रोएदार, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा शब्दों की। जैसे विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, या जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है? जैसे लाल, पीला, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, 4, जालीदार, हरी, ताजी ताजी, ये सब क्या एक ऐसे शब्द हैं? यह विशेषण शब्द हैं। यह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है? अब देखिए, उदाहरण में कितना लगा, बहुत लगा, कैसा पिंजरा, जालीदार पिंजरा, कैसा कुत्ता, पालतू कुत्ता, कैसी मिर्च, हरी मिर्च, कितनी मुर्गियाँ, 4 मुर्गियाँ, कैसी कलगी, लाल कलगी, कितने तोते, एक तोता, कैसी मटर, ताजी मटर, कैसा रंग, भूरा रंग, कैसी पूँछ, रोएदार पूँछ। इसमें जितने भी आप कलरफुल शब्द देख रहे हैं, ये सब क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। कितना लगा, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया, कितना लगा, बहुत लगा। तो बहुत लगाव क्या है? आपका विशेषण शब्द है। ठीक है? उसी तरह फॉर एग्जाम्पल, कैसा पिंजरा, जालीदार पिंजरा। तो पिंजरा कैसा है? जालीदार है। तो विशेषता क्या हो गया? जालीदार। कैसा कुत्ता, पालतू कुत्ता। कैसा कुत्ता, पालतू कुत्ता। ठीक है? तो जो हुआ आपका, यह बहुत, पालतू, 4, एक, भूरा, जालीदार, हरी, लाल, ताजी ताजी, रोएदार, ये सभी शब्द विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका, आप यहाँ देख रहे हैं बॉक्स में लिखा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेष्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को ही विशेष्य कहते हैं। ठीक है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर देखिए, विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जाम्पल, हरा अमरूद, हरा अमरूद। इसमें हरा क्या है आपका? अमरूद कैसा है? अमरूद हरा है। तो हरा शब्द क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। ठीक है? और अमरूद क्या है? अमरूद आपका संज्ञा शब्द है। तो यह क्या हो गया आपका?
विशेष्य हो गया। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को ही, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को ही विशेष्य कहते हैं। ठीक है, और जिनकी विशेषता बताई जाती है, किसकी विशेषता बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, तो हरा अमरुद, अमरुद कैसा है? हरा है, तो हरा शब्द जो है आपका विशेषण शब्द हो गया और अमरुद आपका विशेष्य हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है आपका ताजी सब्जियां, सब्जी कैसी है? ताजी है, तो ताजी शब्द क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। यह किसकी विशेषता बता रहा है? सब्जियों की। तो सब्जी कैसी है? ताजी सब्जी है, तो ताजी जो शब्द हो गया आपका, यह विशेषण शब्द हो गया। और सब्जियां, सब्जियां आपकी क्या हो गया? विशेष। क्या किया? यह क्या है आपका? संज्ञा है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को ही हम विशेष शब्द के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है आपका विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के प्रकार। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आपका परिमाणवाचक विशेषण है और चौथा सार्वनामिक विशेषण है। अब इन चारों के बारे में हम लोग एक एक करके क्रम से समझेंगे। फर्स्ट है आपका गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण मतलब उनकी क्वालिटी, दोष उनकी डिसक्वालिटी, आकार साइज के बारे में, रंग रूप तथा अवस्था के बारे में बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द के गुण मतलब अच्छा है, ईमानदार है, सज्जन है, दोस्त, वह बेईमान है, वह दूसरी प्रवृत्ति का है, मतलब गलत, मतलब उनके जो निगेटिव को बताए, उनके निगेटिव विचार को बताए, वह दोष आता है। आकार साइज में छोटा, आकार में छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, लंबा, नाटा, बौना, ये सब आकार में होते हैं। ठीक है। रंग रूप काला, गोरा, ठीक है। अवस्था के बारे में बताते हैं। इनको क्या कहते हैं आप? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग रूप, अवस्था के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, बगीचे में लाल फूल खिले हैं। तो विशेषण शब्द की अगर पहचान करनी है तो हम कैसे पता करेंगे? बगीचे में कैसे फूल खिले हैं, तो तुरंत आप आंसर देंगे लाल फूल खिले हैं। तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? आपका विशेषण होगा। बगीचे में कैसे फूल खिले हैं? लाल फूल खिले हैं। तो विशेषण शब्द क्या हो गया? लाल। फूल कैसे हैं? फूल लाल हैं। नेक्स्ट है आपका अच्छिता बुद्धिमान लड़की है। अच्छिता कैसी लड़की है? अच्छिता बुद्धिमान लड़की है। ठीक है, तो अच्छिता कैसी लड़की है? बुद्धिमान लड़की है। समझ में आए बच्चों? नेक्स्ट लाइन है आपका इन वाक्यों में, जो ऊपर हम लोग एग्जाम्पल पढ़े हैं कि बगीचे में लाल फूल खिले हैं, अच्छिता बुद्धिमान लड़की है, तो इनमें जो पिंक कलर वाले शब्द हैं लाल और बुद्धिमान, ये दोनों क्या हैं? आपके गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्या। अब देखिए क्या लिखा है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध कराते हैं, मतलब नंबर की, वह क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ पर 3 तोते बैठे हैं। पेड़ पर कितने तोते बैठे हैं? 3 तोते बैठे हैं।
ठीक है। देखिए, पेड़ पर 3 तोते बैठे हैं, तो पेड़ पर कितने तोते बैठे हैं? 3। तो 3 क्या हो गया आपका? संख्यावाचक विशेषण हो गया। यह संख्या दर्शा रहा है ना, तोतों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। तो नंबर को दर्शा रहा है, तो यह संख्यावाचक विशेषण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने दुकानदार से कुछ फल खरीदे। कितने फल खरीदे? कुछ फल खरीदे। उनकी नंबर नहीं दिया है, फिर भी यह किसी न किसी नंबर को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यह जो आपका कुछ, थोड़ा, ये सभी आपके संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। और आपका 1, 2, 3 कितना ही नंबर हो जाए, वो सभी नंबर किस में आएंगे? आपका संख्यावाचक विशेषण में। 3 तोते बैठे हैं, और पेड़ पर 5 बंदर बैठे हुए हैं, या 5 चिड़िया बैठी हुई हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? आपके संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। तीसरा आपका परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का पता चले। माप तौल मीन्स मेजरमेंट। किसी वस्तु को कैसे मेजर करते हैं? अगर सॉलिड है, अगर ठोस अवस्था में है, तो उसको हम लोग किलोग्राम में, अगर लिक्विड है तो लीटर में, और कपड़े को हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं, माप करते हैं। आप लोग मैथ में भी मेजरमेंट चैप्टर के नाम से पढ़े होंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का पता चले, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो कितने मीटर कपड़ा दे दो? 2 मीटर। यह आपका क्या है? परिमाणवाचक विशेषण का ही एग्जाम्पल है। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, या कितना हो मीटर ले सकते हैं। मीटर, इसके छोटे पैमाने भी होते हैं, मीटर का, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। ठीक है, और भी छोटे पैमाने होते हैं, तो आप किस में आएंगे? परिमाणवाचक विशेषण में ही आएगा। अब यहाँ पर लिखा है 2 मीटर, तो 2 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, कितना भी नंबर हो सकता है। ये किस में आएंगे? आपके परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। मुझे थोड़ा दूध दे दो। मुझे कितना दूध दे दो? थोड़ा दूध दे दो। तो दूध आपका क्या है? द्रव में है, लिक्विड है, तो मुझे थोड़ा दूध दे दो। अगर इसी की जगह रहता मुझे 2 लीटर दूध दे दो या 5 लीटर दूध दे दो, तो भी आपका परिमाणवाचक विशेषण में ही आता। ठीक है, थोड़ा दूध दे दो, ये आपका थोड़ा हुआ, यहाँ पर 2 मीटर होगा। ये सब क्या है? आपके संख्या परिमाणवाचक विशेषण में ही आएंगे। ठीक है, 4th नंबर टॉपिक है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द, अब तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में क्या है? सर्वनाम शब्द ही संज्ञा शब्द की क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह घड़ी सुंदर है। घड़ी क्या है? सुंदर है। अब देखिए आप, वह घड़ी सुंदर है। वह शब्द क्या है आपका? वह जो है आपका सर्वनाम शब्द है। घड़ी क्या है? घड़ी आपकी संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द के पहले क्या आया है? आपका सर्वनाम शब्द आया है। वह आपका क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा शब्द के पहले यदि सर्वनाम आता है और वह विशेषता बता रहा है किसकी? घड़ी की, तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। वह घड़ी सुंदर है। क्या सुंदर है? घड़ी। ठीक है,
तो आपका वह जो शब्द है यह आपका सर्वनाम शब्द है और यह संज्ञा के पहले आई है, तो इसलिए इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। यह मेरा बस्ता है, बस्ता किसका है? मेरा है, तो मेरा शब्द क्या हो गया आपका? मेरा से पहले क्या आया? यह आपका क्या है? सर्वनाम है। यह किसकी विशेषता बता रहा है? बस्ते की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं तुरंत। हम लोगों ने पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सर्वनाम क्या होता है, जैसे मैं, तुम, वह, उसे, उसको, किसी, किसको, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। और संज्ञा शब्द क्या होते हैं? जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो भी वस्तुएं हमको दिखाई दे रही हैं, हमारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी संज्ञा होती हैं। ठीक है। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम को। ठीक है। तो विशेषण कितने प्रकार की होती हैं? तो विशेषण 4 प्रकार की होती हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब इसके हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। अब तक हमने सीखा, क्या सीखा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। कुछ अभ्यास के प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें आपके आए हैं, मौखिक प्रश्न में पूछा है, सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए अपनी माँ के बारे में ऐसे 5 वाक्य बोलिए या लिखिए जिसमें विशेषण शब्द आए। जैसे माँ, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ बहुत सुंदर है, वह अच्छी अच्छी पकवान बनाती हैं, और भी बहुत सी। मेरी माँ हिंदी और इंग्लिश अच्छे से बोल पाती हैं, या हमको, मेरी माँ मुझे मेरी पढ़ाई में मदद करती हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जिराफ की गर्दन कैसी है? जिराफ की गर्दन कैसी है? तो जिराफ की गर्दन लंबी होती है, तो विशेषता क्या हो सकता है? गर्दन क्या होती है जिराफ की? लंबी होती है। हिरन के सींग कैसे होते हैं? तो हिरन के सींग कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े होते हैं या सुंदर होते हैं। हिरन के सींग कैसे होते हैं? बहुत ही सुंदर होते हैं। तो विशेषता हो गई। खरगोश के दांत कैसे होते हैं? खरगोश के दांत लंबे होते हैं या नुकीले होते हैं। हाथी के कान कैसे होते हैं? हाथी के कान बड़े होते हैं। हाथी के कान कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। अब बाकी आप क्वेश्चन आंसर दिया गया है, विशेषण शब्द किसे कहते हैं? विशेषण शब्द किसे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके चार प्रकार के विशेषण होते हैं आपका, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इनके 2 एग्जाम्पल, पेड़ पर 4 तोते बैठे हैं, वह हरा रंग का वस्त्र पहना है। ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं। विशेषण ख है आपका। विशेषण और विशेष में क्या अंतर है? विशेषण क्या होती है? विशेषण जो होती है यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं?
विशेष्य कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को विशेष कहते हैं और इनकी विशेषता जो बता रहा है उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे पालतू कुत्ता, 4 मुर्गियाँ, एक तोता, भूरा रंग, लाल कलगी, ये सब क्या हैं? आपके विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनके लिए उचित विशेष्य लिखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, चौकोर घड़ी, कंजूस सेठ, ताज़ा फल, पुरानी कार, 2 तोते, नमकीन पकौड़ी, सफ़ेद चादर, आधा मीटर कपड़ा, ये सब क्या है आपका? यह विशेषण का लाइन है और यह विशेषित विशेषण आप जान ही रहे हैं, यह विशेषता बताता है। और विशेष क्या होता है? विशेष या तो संज्ञा होगी या तो सर्वनाम शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए विशेष के विलोम अर्थ वाले विशेषण लिखिए। मतलब इनका ठीक अपोजिट लिखना है। जैसे आप देख रहे हैं, कोमल, कोमल, कोमल का विलोम क्या होगा? कठोर होगा। दोनों विशेषण शब्द हैं, कोमल भी विशेषण शब्द है और कठोर भी विशेषण शब्द है। दोनों में डिफरेंस क्या है? या एक दूसरे के अपोजिट उल्टे अर्थ बता रहे हैं, कोमल और कठोर। कोमल मीन्स क्या? कोई चीज़ बहुत नाजुक होती है, सॉफ्ट होती है। कठोर मीन्स हार्ड हो गई। कोई जो वस्तु है वह हार्ड है तो वह कठोर कहलाएगी, अगर सॉफ्ट है तो वह क्या कहलाएगा? कोमल कहलाएगा। बुद्धिमान, बुद्धिमान का अपोजिट होगा मूर्ख। बुद्धिमान मीन्स क्या होता है? इंटेलिजेंट। और मूर्ख मीन्स क्या हो गया? जो कम दिमाग वाला हो, मूर्ख हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका चुस्त और सुस्त। चुस्त मीन्स क्या होगा? जो एक्टिव हो, और सुस्त मीन्स क्या हो? जो लेजी हो। ज्ञानी जिसके पास नॉलेज हो, और अज्ञानी जिसके पास नॉलेज न हो। तो यह सभी शब्द क्या हैं? विशेषण शब्द हैं और एक दूसरे के विलोम अर्थ बता रहे हैं। चुस्त का विलोम क्या होगा? सुस्त। ज्ञानी अज्ञानी, कोमल का कठोर, बुद्धिमान का मूर्ख होगा। उसी तरह आपका ऊंचा का नीचा, सुगंध दुर्गंध, कायर बहादुर, धनी गरीब, काला का सफ़ेद, अंधेरी उजाली या उजाला, परिश्रमी कामचोर या अपरिश्रमी भी कह सकते हैं। परिश्रमी का अपोजिट अपरिश्रमी भी हो सकता है, कामचोर भी हो सकता है। खुशबूदार का बदबूदार होगा। ठीक है। ये सभी विशेषण शब्द हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे अर्थ प्रदान कर रहे हैं। 5वां है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, सही विशेषण तथा विशेष पहचान कर चित्र के नीचे लिखिए। ठीक है। तो सुंदर, चालाक, नीला, घना, रसीला, गरम, मोटा, मीठे, चार, आकाश, चाय, आम, अंगूर, लोमड़ी, हाथी, पेड़, तितली, चिड़िया। यह पीले बॉक्स में लिखा, इसको आप सभी लोग इस चित्र के नीचे लिखेंगे। अंगूर कैसे हैं? मीठे अंगूर, नीला आकाश, चालाक लोमड़ी, 4 चिड़िया, रसीला आम, सुंदर तितली, मोटा हाथी, गरम चाय, घना पेड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए विशेषणों के लिए उपयुक्त विशेष्य लिखिए। एक तरफ आपका विशेषण है, दूसरी तरफ क्या है? विशेष्य है। गोल हसमुख, गोल हसमुख, तो विशेष क्या हो जाएगा? चेहरा। चेहरा कैसा है? गोल है। और कैसा है? हसमुख है। ठीक है। नेक्स्ट फिगर में देखते हैं क्या दिया है? दांत। दांत कैसे हैं? सफ़ेद हैं और चमकदार भी हैं। तो विशेष किसकी विशेषता बताई जा रही है? दांत की। दांत कैसे हैं? चमकदार हैं और सफ़ेद हैं। तो दांत आपका क्या है? यह संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है। दांत सफ़ेद हैं और चमकदार हैं, यह विशेषण शब्द हो गए। सफ़ेद क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। चमकदार भी क्या हो गया आपका? विशेषण शब्द हो गया। अब है आपका यह टेढ़ा मेढ़ा पथरीला। टेढ़ा मेढ़ा और पथरीला क्या है आपका? रास्ता। रास्ता कैसा है? पथरीला है और टेढ़ा मेढ़ा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? नेक्स्ट फिगर में देखते हैं हम,
मोटी रोचक किताब। मोटी भी है, रोचक भी है, और क्या है? किताब है। किताब कैसी है? मोटी है और रोचक है। मतलब रोचक मतलब पढ़ने में अच्छी है, रोमांचकारी है। नेक्स्ट है आपका लोमड़ी। लोमड़ी कैसी है? लोमड़ी चालाक है और नहीं, लोमड़ी क्या है? लालची लोमड़ी है और चतुर है। तो लोमड़ी कैसी है? लालची है, चतुर है। कौन, किसकी विशेषता बताई जा रही है? लोमड़ी। तो लोमड़ी कैसी है? चतुर भी है और लालची भी है। चतुर मीन्स क्या होता है? चालाक, ठीक है। और लालची मीन्स क्या होता है? जो लालच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेठ है, धनी है, गोल मटोल है। तो कौन है? सेठ है। सेठ कैसे हैं? गोल मटोल हैं और धनी है। धनी मतलब पैसे वाले हैं, पैसा ज़्यादा है उनके पास, और उनके आकार के अनुसार दिया गया है गोल मटोल है। चित्र के अनुसार हमको आंसर देना है। चित्र को, जैसे सेठ अगर नहीं लिखा है, सेठ को इरेज कर दिया जाए, उसके बाद चित्र के अनुसार हमको देखना है सेठ कैसे होते हैं? धनी होते हैं, गोल मटोल होते हैं। कौन होता है? सेठ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चित्र देखकर उचित विशेषण लिखिए। बड़ी और काली मूंछ। आम कैसा है? रसीला पीला आम, या रसीला मीठा आम। पीला की जगह आप मीठा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर चित्र के अनुसार देखा जाए पीला लिख सकते हैं, ठीक है। लाल फूल। तो फूल कैसा है? फूल आपका कैसा है? सुगंधित है, ठीक है। देख रहे हैं आप, लाल फूल। फूल कैसा है आपका? सुगंधित है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।